लेकिन पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उन्होंने फिल्मी अंदाज में ये मामला हमारे चौकी का नहीं है बल्कि ये पुरानी बस्ती का मामला है करके वहाँ पर 2 घंटे का समय बर्बाद किया और उन्हें पुरानी बस्ती में जाने के लिए कहा। ये सरासर पुलिसों की लापरवाही है। अगर उस समय पुलिस अगर सतर्क हो जाती और उस बात का अगर संज्ञान लेती तो शायद ये अनहोनी या दंगा नहीं होता। बेगुनाह लोग हैं जो एफआईआर दर्ज करने गए, उनके खिलाफ दंगे की केसें लगाई जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी बेगुनाह लोगों पे अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक ही समुदाय को टारगेट बनाया क्योंकि अभी वहाँ जो घटनाएं हुई अलग अलग तरीके से हुई। मैं विस्तृत में न जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक जो ऑटो चालक है विलास गायकवाड़, जिसके ऑटो पे या ताज वगैरह ऐसा लिखा था, उसे भी मार दिया गया मुसलमान समझकर। एक जुगनू भी दोस्तों अमूमन देखा ये गया है कि जहाँ भी दंगे होते हैं लेकिन दंगे करने वाले भाग जाते हैं, चले जाते हैं और उसमें मजलूम लोग जो होते हैं जो दंगे नहीं करते हैं वो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। और कहीं पुलिस भी जो है वो कसर नहीं छोड़ती क्योंकि जो हाथ में आता है उससे वो पकड़ लेती है और पुलिस भी बेगुनाहों पर भी कार्रवाई कर लेती है। दोस्तों ये मामला अकोले का है जहां पिछले दिनों दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम का उसने रूप ले लिया और वो बहुत लंबी चलते रहा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अकोला पुलिस की ही बेगुनाहों को मारा गया। उसमें से एक बच्चा जो है वो 24 साल का, वो नागपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। आइए एमडीपी पार्टी ने इसके लिए आवाज़ उठाई है। हम लोग नागपुर के संविधान चौक पे है जहां अकोला पुलिस के विरोध में एक प्रदर्शन रखा गया है। ये हम बात करते हैं कि क्या मामला है और कैसे है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तौफीक पटेल। क्या का विरोध कर रहे हैं आप? देखिए ये मामला अकोला को लेकर है, जो अकोला में दंगा हुआ, इसीलिए वहाँ पर जो बाहर के लोग थे, अराजक तत्वों के लोगों ने, उन्होंने दंगा किया। तो उसमें ये हो रहा है कि जो बेगुनाह लोग हैं जो एफआईआर दर्ज करने गए, उनके खिलाफ दंगे की केसें लगाई जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी बेगुनाह लोगों पे अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला 13 मई का है। 13 मई को नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की गई, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को लेकर हमारे सुन्नी उलेमा और अकोला के नौजवान साथी जो अकोला की एक पुलिस चौकी है, उस चौकी पर गए और उन्होंने बताया कि ईशानिंदा का ये प्रकार है कि इसी तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसका आप संज्ञान ले और जिसने ये वीडियो वायरल किया है, नबी के शान में गुस्ताखी की है, आप उसको अरेस्ट करें। लेकिन पुलिस ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उन्होंने फिल्मी अंदाज में ये मामला हमारे चौकी का नहीं है बल्कि ये पुरानी बस्ती का मामला है करके वहाँ पर 2 घंटे का समय बर्बाद किया और उन्हें पुरानी बस्ती में जाने के लिए कहा। ये सरासर पुलिसों की लापरवाही है। अगर उस समय पुलिस अगर सतर्क हो जाती और उस बात का अगर संज्ञान लेती तो शायद ये अनहोनी या दंगा नहीं होता। अब ये दंगा जब हुआ तो बहुत सारी चीज़ें वीडियो वायरल हुई जो पुलिसों के सामने भी दंगा हुआ। अब ये तो दंगा हुआ पुलिसों के सामने हुआ, पुलिसों ने एक तरफा कार्रवाई की और जहाँ तक वहाँ के जो एसपी है संदीप घुगे, मैं तो उन्हें कहूँगा कि मैं इतना बड़ा एक क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद भी कि उसने इसको जातिगत रंग देने का काम किया है। क्यों कि आप एक अधिकारी, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपको पब्लिक के संरक्षण के लिए आप तैनात है, आप नौकर है जनता के, आप किसी प्रशासन माने किसी सरकार के नौकर नहीं है। ये देश लोकशाही पर चलता है, ये देश संविधान पर चलता है। आपका विरोध है कि जहाँ एक ही समुदाय को टारगेट बनाया गया तो एक ही समुदाय को टारगेट बनाया क्योंकि अभी वहाँ जो घटनाएं हुई अलग अलग तरीके से हुई। मैं विस्तृत में न जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर एक जो ऑटो चालक है विलास गायकवाड़, जिसके ऑटो पे या ताज वगैरह ऐसा लिखा था, उसे भी मार दिया गया मुसलमान समझकर। एक जुगनू को भी मार दिया गया, जिंदा जलाया गया और शॉर्ट सर्किट का बहाना बताया गया। और एक जावेद जो बच्चा है उसको 36 घंटे लॉकअप में रखकर उसकी हड्डियां तोड़ी गई
और उसके ऊपर किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज न करते हुए उसे 36 घंटे लॉकअप में रखा और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जबकि वो इतना बीमार हुआ आज मेडिकल कॉलेज में वो इलाज कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये कहना है कि आप अगर अधिकारी हैं तो आपकी कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दंगे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नहीं होने चाहिए। ये देश गंगा जमुनी तहजीब पर चलता है। जब वो वहाँ के आलिम हजरात और नौजवान जब ये आपको ये बात बताने आए थे तो आपने उसी समय उसका संज्ञान लेना चाहिए था। 2 घंटे समय आपने बर्बाद किया। इसका मतलब आपकी सोची समझी साजिश थी, आप ये दंगा करवाना चाहते थे। और आज जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आज जो बीजेपी के जो लोग हैं, मैं तो सरासर कहूँगा कि यहाँ का जो शासन है, यहाँ के जो एकनाथ खड़से हैं और जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी तरफ गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और आज हमारे विदर्भ के है वो, आज नागपुर के इस सरजमी पर ये धरना हो रहा है। अकोला में बात होती है और हम यहाँ नागपुर में धरना लेते हैं, क्योंकि कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है, किसी ने भी इस बात को उठाया नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर, मुसलमानों को लेकर जागरूक नहीं हुई, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र के साथ आने वाले इलेक्शन को देखते हुए मुसलमानों को डराने के लिए और मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए ये दंगा सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर कराया है। और अब तो ये भी लगाया जा रहा है कि जो फरियादी थे, क्योंकि सुरक्षा पुलिस के हाथों में रहती है, और जब पुलिस के पास ये लोग, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रिपोर्ट लिखाने गए तो बताया ये भी जा रहा है कि जो फरियादी थे उन्हीं पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हीं के बच्चों को या उनके मोहल्ले वालों को अंदर डाल दिया गया। अकोला के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, इसमें जिम्मेदार जो है तो वहाँ का प्रशासन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टाल मटोल का काम किया है, इधर से उधर जो कंप्लेंट करता लोग थे, जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो देश की और राज्य की और अकोला की शांतता व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का जो संघी लोग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करने गए तो पुलिस प्रशासन ने उनको 2 घंटे तक के इधर से उधर किया। एक आमदार है अकोला के वराड़े साहब, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शांतता समिति की मीटिंग में कहा कि एक ही समुदाय पर कार्रवाई हो रही है और जो आरोपी है वो आरोपी फरार था उस समय, अभी पकड़ा गया है वो तो हम नहीं जानते, उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, वो आरोपी को ढूंढने की मांग कर रहे थे जो जिसने इस कार्य को अंजाम दिया और हिंदू मुस्लिम एक को लड़ाने की कोशिश की, उस पर कार्रवाई करने की मांग वराड़े जी ने भी कहा है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ नागपुर संविधान चौक।